गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पे मेरे चाचू यानी मेरे सगे चाचू और एक और चाचू जो मेरे डैडी के कज़न हैं वो लगे हुए हैं इसकी रसोई की सफाई करने, जहाँ पे दाम बनेगी उसकी सफाई करने। और ऊपर भी यहाँ पे बड़ा सामान वगैरह रखा हुआ था छत पे, तो उसको निकाल दिया इन्होंने, अच्छे से सफाई वगैरह कर दी यहाँ पे, क्योंकि 10-15 दिन रह गए हैं। तो फिर और ये देखिए ये बनाया हुआ है, यहाँ पे बल्टोई को उल्टा करके रखेंगे और फिर जैसे चावल वगैरह होते हैं उसका पानी नितारेंगे, तो उसके लिए बनाई ये चीज़। और ये देखिए सारा गंद पड़ा हुआ था, ऊपर छत पे थे पड़ा हुआ, कुछ घास था, कुछ सामान वगैरह था, तो चूहों ने सारा वो कुतर कतर के ख़राब कर दिया था। यहाँ ऊपर रखा हुआ था इस पर, तो फिर वो निकाल लिया इन लोगों ने और इसकी सफाई कर दी। और साथ में ही एक खेत है बड़ा सा, उसमें से घास निकाल निकाल के ये लोग फेंक रहे हैं इधर उधर, इधर उधर नहीं, खैर उसमें ही डाल रहे हैं, क्या बोलते हैं, एक गड्ढे में डालते हैं और उसकी खाद बन जाती है। वो भी दिखाऊंगी मैं आगे कभी आपको। तो यहाँ पे भी ये लोग सफाई कर रहे हैं सारे। ये मेरे डैडी के कज़न है, ये दोनों मेरे भाई लगे हुए हैं आगे, येलो शर्ट वाला ये मेरा रियल ब्रदर है छोटा वाला, और ये इस साइड वाला ये मेरे छोटे चाचू का बेटा है, कज़न है मेरा। तो ये लगे हुए थे सारे साफ़ सफाई करने इधर कि यहाँ पे धाम बनेगी, और इसके साथ में ये बड़ा जो खेत लगता है इसमें फिर धाम वगैरह खिलाएंगे ये लोग। तो वही कर रहे थे ये लोग सभी मिलके। कुछ लोगों ने कर लिया काम तो बैठ गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो ये देखिए सारे इतने सारे इकट्ठे थे, काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए थे दिन को। तो मम्मी ने बेचारी ने सबके लिए, फिर मेरी माँ ने खाना बनाया है। एक्चुअली ऐसे ही हो जाते हैं इकट्ठे, क्योंकि मिस्त्री भी बड़े ज़्यादा लगाए होते हैं हम लोगों ने। तो फिर अभी सबके लिए खाना मम्मी बनाती है, तो इन सब के लिए खाना मम्मी ने बनाया। और मेरा तो चला था, कभी पानी कभी चाय मांग रहे थे, कभी पानी मांग रहे थे, और इधर उधर भाग दौड़ लगी थी। और ये देखिए मैं पानी देने गई थी इन लोगों को, तो ये तितली इधर उधर उड़ रही थी और बैठ रही थी कभी, तो सैवी इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर पकड़ में नहीं आ रही थी ये। यहाँ पे ये देखिए कैसे चल रही है, और ऐसे नौटंकी करके कि हाँ चला नहीं जा रहा है, पर फिर जब पकड़ने जाओ तो उड़ रही थी बार बार। तो ऐसा है। ये जो स्टोर है छोटा सा घर, इसकी छत पे पानी इकट्ठा हो गया था बारिश का, तो उसे झाड़ू लगा के गया हुआ था भाई मेरा, ऊपर चढ़ा हुआ था, और उसमें से पानी निकाल के नीचे झाड़ू से निकाल दिया सारा। और पीछे से ये भी चला गया था, मामू मैंने भी जाना है, मैंने भी आना है। एक्चुअली ये छोटा सा घर नीचे टैंक बनाया हुआ था सीवरेज का, उसका टॉयलेट का, तो उसके ऊपर डैडी ने एक छोटा सा स्टोर बना दिया, और स्टोर के ऊपर फिर ये छोटा सा एक और कमरा बना दिया, और साथ में टॉयलेट बाथरूम भी है दूसरी साइड को इसके। तो मेरा बेटा बोलता है फिर ये मेरा घर है छोटा सा, तो नानू ने इसके यही बोल के बनाया हुआ कि हाँ ये तेरा घर है, तो कहता मेरा घर है ये। तो छोटा सा है सचमुच में इतना, तो जो बड़े बड़े स्लम एरिया और वो होते हैं उसमें शायद इतने इतने घर ही होते हैं लोगों के। पर खैर गांव के लोग तो काफ़ी ब्लेस्ड होते हैं कि यार इतना मतलब खुली हवा में, हर चीज़ में इतना खुले माहौल में रहते हैं। हम लोग रहें वैसी जगह में तो हम तो उठ के पता नहीं क्या हो जाए। और ये है मेरा भाई जिसकी शादी होने वाली है, तो यहाँ पे ग्रिल लगाई हुई हैं ये, तो इसको प्राइमर पेंट कर रहा था ये, तो दिन को लगा हुआ था उधर खेत में साफ़ सफाई करने के लिए, और शाम को फिर ये लगा हुआ था यहाँ पे। तो आज संडे है तो पूरी इनकी, और शादी का टाइम आ रहा है तो पूरा पीओ साहब हमारे लगे हुए हैं। तो सभी ऐसे अब काफ़ी ज़्यादा काम है घर में पड़ा हुआ, कभी पेंट का भी चला हुआ है, और इधर उधर सफाइयाँ करने को पड़ी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा काम है यार सच में। तो ये लोग तो बाहर काम करते हैं, पर अंदर मम्मी मेरे बेचारे वो दिन भर बस किचन में घुसे रहो, और इन लोगों के लिए खाना, और मेरा काम होता है कभी पानी कभी चाय, कभी पानी कभी चाय कभी बर्तन, और यही काम होता है। और साथ में ये देखिए कितनी अच्छी सफाई कर दी। पहले देखा आपने कितना ऊबड़ खाबड़ था और कितनी घास थी, अब इन्होंने इतने अच्छे से सफाई वगैरह कर दी यहाँ पे। और साथ में ही है वो रसोई जहाँ पे धाम बनेगी, तो फिर बोल रहे थे कि अगर
दाम वगैरह खिलानी होगी तो लोगों को यहाँ पे ठीक रहेगा साफ़ सफाई करके फिर तभी। और ये देखिए लकड़ियाँ काट के रखी हुई थी, जब मई में शादी थी इसकी तो उस टाइम पे ये लकड़ियाँ काट के रखी हुई थी कि हमारे यहाँ एक्चुअली ऐसे ही मतलब करते हैं। ये 2-3 दिन जब तक मतलब लड़की की शादी होती है तो 2-3 दिन तक धामें चलती रहती हैं। जैसे एक दिन वो होती है मेहंदी की धाम होती है, फिर दूसरे दिन बारात वाले दिन वो होता है हल्दी होती है, उसकी धाम होती है। फिर मतलब चलते रहते छोटे छोटे फंक्शन, तो फिर काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ लगती हैं तो उसके लिए फिर ज़्यादा काट के रखनी पड़ती हैं। है काफ़ी एक्चुअली जंगल में हमारे हो जाती हैं लकड़ियाँ, तो फिर ऐसा ही होता है कि हम लोग बिना मतलब के नहीं काटते हैं लकड़ियाँ, आसपास हो ही जाती हैं हमारे। जैसे कि पशुओं को घास वगैरह खिलाना तो उसकी लकड़ियाँ हो जाती हैं। और ऐसे जब शादी वगैरह या कोई बड़ा फंक्शन होता है उसके लिए काटते हैं। और ये देखिए रास्ता भी साफ़ कर दिया इन लोगों ने, लगे हुए थे बस सुबह के, इधर उधर सारी सफाइयाँ कर दी। सारा वो डाली हुई थी बजरी सोलिंग वाला रास्ता था। तो ये मेरी चाची का काऊ शेड है, हमारी नहीं है काऊ थी एक्चुअली पहले, पर फिर मम्मी मेरे उनको बहुत प्रॉब्लम है, वो घर का काम ही कर सकते हैं, सिर्फ ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि उनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है पीछे बैक में। तो फिर गाय गुए का और घास घूस का काम ज़्यादा करते नहीं हैं। तो फिर और एक तो फिर ये मिस्त्री वगैरह लगे रहते हैं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है इन लोगों उनको, मम्मी को मेरे। तो उसकी वजह से फिर अब गाय गुए नहीं है। ये छोटा सा पुरानी टॉयलेट थी तो वो है ये। बहुत पुरानी, अब तो खैर बना दी है नई। और ये देखिए लकड़ियाँ ये काट के रखी हुई हैं इसकी शादी के लिए, दाम बनाने के लिए। और ये स्टोर, यहाँ पे भी काफ़ी जैसे सामान रखा हुआ नीचे स्टोर में। हमने एक दिन मैंने आपको दिखाया था, मैं और मम्मी गए थे यहाँ पे, पुराने जैसे कपड़े रखे हुए थे और साथ में पेंट पूंट का सामान रखा हुआ है। तो अभी पेंट वगैरह कर रहे हैं मिस्त्री, और साथ में जो वो जैसे होता है खेत का औजार वगैरह होते हैं, कुदाली वगैरह होती है, कुल्हाड़ी वगैरह, वो सारा सामान रखा होता है यहाँ पे। तो फिर ये दिखा रही थी मैं आपको कि देखिए रास्ता भी साफ़ कर दिया इन्होंने। और ये आ गया पंडित, ये एक्चुअली कज़न को भेजा हुआ था मेरे छोटे चाचू के लड़के को इसको लाने के लिए। इसको रास्ता नहीं था पता, जो इसके पापा आए उनको तो पता है सारा, पर ये उनका बेटा, उन्होंने बेटे को भेजा अपने, तो इसको रास्ता नहीं था पता। तो ये ले गया हुआ था लेने के लिए नीचे जहाँ पे रोड ख़त्म होती है हमारी वहाँ पे। और ये रसोइये भी आ गए, ये दादी के साथ गले मिल रहे हैं। तो ये जो है वो मेरे दादी के भतीजा भी है एक्चुअली, मेरे मामा मेरे डैडी के सगे मामा के बेटे हैं। तो ये रसोई का भी काम करते हैं, तो धाम वगैरह यही बनाएंगे। और मेरी मम्मी शुरू हो गई है रात का डिनर बनाने के लिए यहाँ पे। और अभी बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं तो चिकन लेके आए थे नॉन वेज, तो वही बनाने जा रही है मम्मी। तो यहाँ पे टमाटर प्याज को कद्दूकस कर दिया और पतीला रख दिया हुआ काफ़ी बड़ा। और मेरा काम है देखिए चाय पानी का, तो मैं चाय देने जा रही हूँ सबको। एक्चुअली दिन भर काम करके थक गए थे सभी, अभी भी लगे हुए थे। तो फिर मैं गई चाय देने, ये मेरे भाई हैं, इनको भी दी चाय मैंने, और जो आए थे मेहमान उनको भी चाय। तो फिर ये शाम, तो इतना काम था कि मैं प्रॉपर तरीके से मतलब वीडियो बना ही नहीं पाई इतने अच्छे से, पर फिर भी चलो दिखा दिया मैंने आपको कि मतलब कैसे कैसे काम कर रहे थे ये लोग और कैसे काम करते हैं हमारे यहाँ पे जब फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये लोग सारे इकट्ठे थे, मेरे मम्मी डैडी हैं, फिर ये मेरे मम्मी डैडी हैं बीच में बैठे हुए, मेरे भाई हैं और चाचू हैं बैठे हुए, दादू भी थे बैठे हुए साथ में, दादी भी थे। तो बाहर इतनी लाइट चली गई हुई थी तो इधर ही बैठ गए थे सारे, तो इतनी प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी। तो फिर ये जो आए हुए थे इनको ये एक्चुअली सामान वगैरह सारा संभालेंगे जो लिख रहे हैं।
तो सामान वगैरह यही संभाल लेंगे, जैसे राशन का सामान हो गया या कुछ भी, तो रसोई जब बनाता है कुछ भी, जैसे दाम वगैरह बनाते हैं तो यही देते हैं फिर। तो ये लिख रहे थे कि कितनी दाम डालनी है, किस किस को डालनी है। फिर ये सारा हो गया जब, तो उसके बाद से फिर ये भाई मेरा चाचू का बेटा, बीच वाले चाचू का बेटा है ये, तो ये फिर उन लोगों के लिए जैसे सलाद वगैरह काट रहा था, क्योंकि अब खाने का भी टाइम हो गया था और उन लोगों ने बैठ के पार्टी वार्टी भी करनी थी। और बाकी तो कोई नहीं करता, पर ये बड़े बड़े जो मेरे चाचू और डैडी वगैरह हैं, तो बैठ के इन लोगों ने थोड़ा सा कर ली पार्टी वार्टी। और उसके बाद क्या, उसी टाइम एक्चुअली सलाद काट के रखा हुआ था, तो वो बाहर अभी तक बैठे हुए थे, कर रहे थे सलाह मशवरा। और मैंने थोड़ी सी गोभी की सब्ज़ी बना दी यहाँ पे, क्योंकि कुछ बीच में नहीं थे नॉन वेज खाने वाले, तो उनके लिए दाल और ये सब्ज़ी बनाई थी। तो सब्ज़ी बनाई मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गोभी की, और फिर खाना वाना हो रहा था यहाँ पे। ये भाई मेरे सारे बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, और साथ में वो पंडित भी बैठा हुआ बेचारा, एक्चुअली गांव का ही है, तो हमारा अपना ही कल्चर है, तो बैठ के खा लेते हैं हम इस तरह से। और देखिए मेरा छोटा भाई खाना बना रहा है, वो चपाती बना रहा था और मम्मी सर्व कर रही थी। और ये करीब 12 बजे का टाइम है रात के, अभी का। और ये लोग सभी खाना खा के हटे ही हैं। और फिर मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा आप भी डाल लो अपने लिए। तो ये लोग बैठे हुए थे, ये जो साइड में कैब पहले बैठे हुए हैं, ये मेरे डैडी के कज़न हैं। और बीच में जो है ये वही हैं जो इनको बुलाया हुआ था, इनको सामान वगैरह की ज़िम्मेवारी देनी है, जैसे शादी में तो सारा सामान जैसे यही संभाल के रखेंगे, फिर इनसे ही मांगते हैं, जैसे कोई सामान वगैरह मांगना हो तो ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। फिर मम्मी बेचारी तब जाके सभी ने खाना वाना खा लिया, और मम्मी लगी हुई थी खाना खाने, और मैं धो रही थी इन लोगों के सबके बर्तन, और सारे बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए मैंने। और फिर यही बचे थे बस मम्मी के, और ये बड़े बड़े, तो फिर बड़े मम्मी बोल रहे थे रहने दे, सुबह धोएंगे इसको बड़े बर्तनों को। और खाना खा के फिर गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग बोलूँ या गुड मॉर्निंग बोलूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, रात के करीब 1 बज गया है। और मैं और मम्मी अभी सोने जा रहे हैं। और अभी आई मैं सोने के लिए अपने रूम में अभी, और मम्मी शायद अभी भी जग रही होगी, दरवाजे उसे बंद कर रही होगी किचन के, क्योंकि दिन भर आज बहुत ज़्यादा काम था, मम्मी को भी बहुत काम था, आते जाते बहुत थे। फिर वो फर्नीचर वाले लगाया हुआ है मिस्त्री, और साथ में पेंट वाले भी लगे हुए हैं, उनको खाना बनाना। और फिर डैडी ने अपने कज़न्स भाइयों को बुलाया हुआ था, मेरे चाचे जो हैं था, और मेरे भाई भी सारे आ गए हैं। और संडे था, तो फिर दिन भर मिलके सब ने इन लोगों ने काम किया, आसपास जितना भी बच्चा उच्चा था जो भी काम वो निपटाया। और जहाँ पे वो धाम बनेगी वो भी रसोई वो साफ़ की, और वहाँ पे सारा अच्छे से साफ़ सफाई कर दी, और ऊपर की उसकी लकड़ियाँ वगैरह टूटी हुई थी तो वो लगा दी हैं। और फिर पंडित को भी बुलाया हुआ था, तो अभी है वो रुकेंगे आज रात को, अभी तो काफ़ी रात हो गई है, आज रुकेंगे, सुबह ही जाएंगे। पंडित को भी बुलाया है, फिर जो रसोइया जो दाम बनाएंगे वो भी आए हुए हैं, तो सबका एस्टिमेट लगाया है कि कितनी दाम बनेगी क्या है। अभी तक तो हमें पता नहीं, परमिशन भी लेनी है कि कितनी दाम बनेगी, कितना क्या होगा, कौन से रिश्तेदारों को बुलाना है, सारा वो चल रहा था काम। और मेरा तो दिन भर यही काम था, सबको खाना पानी, कभी चाय, कभी पानी, कभी चाय, फिर बर्तन। और दिन भर आज तो थक के बहुत बुरे हाल हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी मेरे को, पर फिर भी मम्मी भी अकेले लगे हुए थे। खैर भाई भी मेरा बेचारा, वो भी हेल्प कर ही रहे थे, दिन भर काम किया उन्होंने, पर फिर भी आटा वगैरह गूंदा उसने, रोटियाँ उसी ने बनाई, और खाना वगैरह तो फिर मम्मी ने बनाया, दिन को वही बनाती है। और अभी भी रात को फिर ज़्यादा खाना, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं है कि मैं बैठ के मतलब चूल्हे के पास खाना बना सकूँ, पर बाकी काम अच्छे से कर लेती हूँ, तो ठीक है। फिर बर्तन वगैरह कर लेती हूँ सारा, और चाय वगैरह बना दी,
चाय पानी आते जाते को। अब तो शादी का टाइम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, 15-16 दिन रह गए हैं, तो आने जाने वाले काफ़ी हैं, रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, तो फिर उनके लिए खाना पानी चाय पानी ये सब चलता ही रहता है। तो मेरी भाग दौड़ चली रहती है दिन भर, और साथ में वो कपड़े सिलने का भी काम चला हुआ है, तो काफ़ी थकान भरा होता है। वो शादी तक ऐसा ही रहेगा। खैर, तो गाइस ही था मेरा आज का ब्लॉग। आगे और भी अच्छी वीडियो डालती रहूँगी मैं अपने पहाड़ की, अपने कल्चर की। अब शादी आने वाली है तो वो दिखाऊंगी तब आपको। तो गाइस यही था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो, और बस ऐसे ही हमारे पहाड़ों में मिल बांट के सभी काम करते हैं। और इसी तरह से जब कोई फंक्शन वगैरह होता है, घर में कुछ बड़ा शादियाँ वगैरह या कोई भी फंक्शन कुछ भी हो, तो ऐसे सारे अपने जो होते हैं हमारे इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर सारे मिलके काम करते हैं, और सारे एक साथ मिलके फिर सलाह मशवरा करते हैं कि क्या क्या करना है। तो गाइस देखते रहिए मेरे चैनल को, और आगे और भी अच्छी वीडियो डालूँगी मैं। प्लीज़ यार देखिए, और अच्छी वीडियो है। पहाड़ का हमारा कल्चर मैं ही दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को। और व्यू नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ देख लीजिए। और आगे क्या बोलूँ मैं, बहुत नींद आ रही है। अभी मैं 1 बज गया है, और वीडियो एडिट करूँगी, डालूँगी, उसके बाद करीब 2-2:30 बज जाएंगे मेरे को डालने के लिए, क्योंकि अगर सुबह डालूँ तो फिर सुबह बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी मैं डाल देती हूँ, तो फिर सुबह तक हो भी होती है वीडियो। तो प्लीज़ गाइस देखिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए यार, और शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। एंड आप लोगों का जो देखते हो उन लोगों का भी धन्यवाद बहुत बहुत, जो पसंद करता है करते हैं मेरी वीडियो को।